एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अहमद सिद्दीकी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोग्रेड्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने कोड को अपने HTML और PHP के पेज के अंदर हाईलाइट कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। चाहे वो PHP का कोड हो, चाहे वो जावास्क्रिप्ट का कोड हो, चाहे HTML का कोड हो, आप बिल्कुल टेक्स्ट एडिटर की तरह आप अपने कोड को अपने HTML और PHP के पेज के अंदर हाईलाइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर वेब के नाम से एक फोल्डर बनाया है। उसके बाद आपने गूगल में जाना है और यहाँ पे टाइप करना है highlight.js। highlight.js की जो वेबसाइट है highlight.js.org, इसको ओपन कर लें। फिर आपने यहाँ पे जाना है गेट वर्जन के अंदर। यहाँ नीचे आने के बाद आपको डाउनलोड का बटन मिलेगा। इस डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पैकेज डाउनलोड हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये फाइल हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है। इसको मैं कट करके डेस्कटॉप पे ले आता हूँ। यहाँ हमारे पास ये फाइल आ चुकी है। सबसे पहले हमें इसको एक्सट्रैक्ट करना है। इस फोल्डर के अंदर आपको दो फाइल्स मिलेगी। एक तो ये है highlight.pack.js। इसके अंदर हमारा जो इसकी जावास्क्रिप्ट का लिंक है वो है, और इसके अंदर स्टाइलिंग के अंदर हमारे पास सारे CSS के स्टाइलिंग के आप किस स्टाइल के अंदर अपने कोड को प्रिंट कराना चाहते हैं अपने वेब पेज के ऊपर। तो फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ से एक टुमारो नाइट ब्लू CSS ये उठा लेता हूँ। यहाँ से कॉपी कर लें आप इसको और उस फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दें। मैंने इसको अपने वेब के अंदर पेस्ट कर दिया है, क्योंकि यहाँ से हमें बेसिकली लिंक देना है। इसी तरीके से जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है उसको भी कॉपी करके आप उसी फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दें। तो मैंने यहाँ पर ये दोनों फाइलें जो हैं पेस्ट कर दी हैं। अब हमें एक HTML की फ़ाइल बनानी होगी। मैं इसको ओपन विथ कोड कर लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमें दो फाइलें शो करा रहा है जो हमने अभी कॉपी करके पेस्ट की हैं। अब हम एक HTML की फ़ाइल बना लेते हैं index.html के नाम से, और हमने यहाँ पर अपनी index.html की फ़ाइल बना ली है। ठीक है। तो गाइस, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम HTML की बॉयलर प्लेट लगा लेते हैं। ये हमारे पास आ गई है HTML की बॉयलर प्लेट। अब इसके अंदर हमें सबसे पहले प्री का टैग देना पड़ेगा जो हमारे कोड को सही फॉर्मेट के अंदर प्रिंट करेगा। उसके बाद हमें कोड का टैग देना पड़ेगा जिसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे, और इसके अंदर हम क्लास दे देते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम HTML को प्रिंट कराना चाहते हैं। तो गाइस, उसके बाद हम यहाँ पर एक और फाइल बना लेते हैं HTML की रफ के नाम से, जिसके अंदर हम अपनी रफ कोडिंग डालेंगे rough.html के नाम से। ठीक है। तो गाइस, बेसिकली हम चाहते हैं कि यही कोड जो है हमारा, यही बॉयलर प्लेट और प्री टैग और कोड का जो टैग है हमारा, यही हमारा वेब पेज पे प्रिंट हो। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे CSS का लिंक देना पड़ेगा इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और index.html के अंदर मैं यहाँ पे लिंक दे देता हूँ। इसी तरीके से मुझे इसकी जावास्क्रिप्ट फाइल का भी लिंक देना पड़ेगा, तो मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। तो हमने इसकी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल का भी लिंक दे दिया है। अब हमें यहाँ पे कोड डालना होगा, लेकिन गाइस HTML का कोड हम इसमें एज इट इज़ नहीं लिख सकते, क्योंकि फिर वो नहीं चलेगा। तो हमें जो फाइल बनाई है rough.html के नाम से, हम यहाँ पे वो जो भी कोड हमें चाहिए वो हम यहाँ पे पहले तो हम कोड लिखेंगे यहाँ पे। फिर हमें इसका जो स्टार्टिंग का टैग है, फिर हमें इसका जो स्टार्टिंग का ब्रैकेट है उसकी जगह GT लिखना पड़ेगा।
एंड एल टी लिखना पड़ेगा, सॉरी, और जो लास्ट का टैग है इसकी जगह हमें लिखना पड़ेगा एंड एल टी। तो इसके लिए बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आप दबाएं कंट्रोल एफ़ के बाद आप वो सेलेक्ट कर लें जो आपको जिसको रिप्लेस करना है, वो सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद इस एरो को दबाएं और फिर यहाँ पे लिखते हैं एंड एल टी सेमीकोलन। उसके बाद रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दें। इसी तरीके से अब आप वो दूसरा वाला टैग सेलेक्ट करके एल की जगह जी कर दें और रिप्लेस ऑल के बटन पे क्लिक कर दें। इस तरीके से हमारा कोड रेडी हो गया। हम इसको कॉपी करेंगे और HTML के अंदर जो HTML की क्लास है उसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे और हम इसकी फॉर्मेटिंग कर देंगे सही से। इसको मैंने सेलेक्ट करके टैब दबाया तो ये आगे आ गया है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि highlight.js की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर दिया गया है। आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू यूज़ इट, रेफर टू यूज इट डॉक्यूमेंट। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें फंक्शन मिलेगा स्क्रिप्ट का जो कि इनका बाय डिफ़ॉल्ट है। इसको कॉपी करके अपने डॉक्यूमेंट के लास्ट में आपको पेस्ट कर देना, ठीक है। अब हम चल के देखते हैं अपने पेज की तरफ कि ये किस तरीके से दिख रहा है। index.html का पेज जिसके अंदर हमने काम किया, मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि HTML का कोड हमारा यहाँ पे प्रिंट हो गया है। आप इसका अगर फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहते हैं तो आप स्टाइलिंग दे सकते हैं। यहाँ पे कोड के टैग के अंदर जाके स्टाइल फॉन्ट साइज लार्जर कर देता हूँ मैं इसे, और अब आप देख सकते हैं कि ये लार्ज हो गया है, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से आप अपना HTML का कोड कर सकते हैं प्रिंट। अब मैं आपको जावास्क्रिप्ट का और जावास्क्रिप्ट का करके दिखाता हूँ, फिर हम PHP के अंदर जाएंगे तो फिर हम PHP का कोड भी देखेंगे। मैं इस कोड को हटा देता हूँ, क्लास में इसकी दे देता हूँ जावास्क्रिप्ट। रफ के अंदर जाते हैं, हम यहाँ पर अपना स्क्रिप्ट लिख लेते हैं। तो गाइस ये मैंने स्क्रिप्ट लिख लिया है, लेकिन अगर मैं स्क्रिप्ट के टैग को भी प्रिंट कराना चाहता हूँ तो HTML की तरह मुझे इसके जो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स हैं, ब्रैकेट्स हैं, इनको भी चेंज करना पड़ेगा। तो हम उसी तरीके से करेंगे, कंट्रोल F, ओपनिंग ब्रैकेट एंड नहीं, हमें पहले इस एरो पे क्लिक करना पड़ेगा और GT की जगह में इसको GT चाहिए, इसको मैं बल्कि नहीं LT करना है, एंड LT सेमीकोलन रिप्लेस ऑल। इसी तरीके से एंड GT सेमीकोलन और मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ से। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इंडेक्स के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देते हैं, सेलेक्ट करेंगे, टैब दबा के इसको आगे कर लेते हैं, सेव किया। अब चल के देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि स्क्रिप्ट का जो टैग है वो भी हमारा जावास्क्रिप्ट का भी प्रिंट हो गया है। तो गाइस अब इसको PHP के अंदर करके देखते हैं कि PHP के अंदर चल रहा है या नहीं चल रहा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, इसको ही मैं क्लोज़ कर देता हूँ, इसको ही मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो ये जो वेब का हमारा फोल्डर है हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं अपने जैम के अंदर, जैम htdocs वेब। अब मैं यहाँ पे इस वेब के फोल्डर को पेस्ट कर देता हूँ। और एक काम और कि ये जो index.html का पेज है इसको मैं रीनेम कर देता हूँ PHP से। PHP से मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। अब हम अपने लोकल होस्ट में चल के देखते हैं। सबसे पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ कि मेरा अपाचे सर्वर ऑन है।
हाँ, मेरा अपाचे सर्वर ऑन है, तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ यहाँ से लोकल होस्ट पर। वेब तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये PHP के अंदर भी बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है जिस तरीके से ये HTML के अंदर काम कर रहा था। तो हम इसमें एक चीज़ और कर लेते हैं, हम यहाँ पे लास्ट के अंदर PHP के अंदर भी इसके कोड को प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और आप इसको अगर हटाएंगे और अगर आपको इस फोल्डर के अंदर विजुअल स्टूडियो कोड खोलना है तो आप यहाँ पे लिखें cmd कोड गैप डॉट। तो ये हमारा विजुअल स्टूडियो इसने इस पूरे फोल्डर को खोल दिया। रफ के अंदर जाते हैं, रफ का नेम चेंज करते हैं, रीनेम करते हैं, इसको करते हैं रफ डॉट PHP। इसको मैं स्क्रिप्ट टैग हटाता हूँ यहाँ से, इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं PHP लिख लेता हूँ। एको करा लेते हैं 10। इसी तरीके से मैं 2-3 एको करा लेता हूँ। और हमेशा की तरह हमें इसके टैग जो है वो चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि ये बेसिकली HTML के ब्रैकेट्स हैं, तो हमें इनको चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए कंट्रोल F एंड LT एंड GT को कॉपी करके मैं index.php के अंदर डाल देता हूँ। यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। और क्लास इसकी दे देते हैं PHP। इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। हाँ तो गाइस बेसिकली हमसे गड़बड़ी हुई थी कि हमने यहाँ पे डॉलर का साइन लगा दिया था, हालांकि हमें यहाँ पे एंड का साइन लगाना था। और एंड LT और एंड GT करके मैं इसको सेव करा के अब देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल PHP को भी इसने सही तरीके से प्रिंट कर दिया। तो गाइस आप देख सकते हैं इस तरीके से आप अपने ब्लॉग साइट के अंदर, अपनी वेबसाइट के अंदर, अपने ब्लॉग के अंदर, कोई भी वेबसाइट के अंदर, या अगर आपने जो CMS बनाया है उसके अंदर आप लोगों को कोड प्रोवाइड करना चाहते हैं तो इस तरीके से ब्यूटीफुल वे के अंदर आप कोड को प्रिंट कराकर उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।